ईरान का सुबह इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला, दिफाई निजाम मुतादिद मिसाइल रोकने में नाकाम। कम अज कम 5 इसराइली हलाक, मुतादिद लापता, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। साहिली शहर हाइफा के पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। वस्ती इसराइल में बिजली बंद, मकबूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों में मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। तल अबीब में भी तबाही, इसराइली शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। ईरान के पासदाराने इनकलाब का कहना है हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इसराइली सहाफ़ी का कहना है इस बार धमाके इंतहाई ताकतवर थे। तल अबीब में ईरानी मिसाइल हमले से अमरीकी सफारत खाने को मामूली नुकसान। अमरीकी सफीर के मुताबिक हमले में अमरीकी एहलकार महफूज रहे। सफारत खाना आज बंद रखने का ऐलान। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। फर्दों की जौहरी तनसीब के करीब हमले के बाद 2.5 शिद्दत का जलजला। इसराइली मीडिया के मुताबिक खला से ली गई तस्वीर में जौहरी तनसीब पर महदूद नुकसान जाहिर हो रहा है। नेतन्याहू के मुशीर का कहना है कि ईरान के पास अब भी हज़ारों मिसाइल हैं। गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबरा मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद हुए। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। ईरान और इसराइल जंगबंदी कर सकते हैं। G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से पहले वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बातचीत। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा है या नहीं, सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। कहा अमरीका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। पाकिस्तान भारत मुआहिदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। इसराइली हमलों का जवाब देकर ही संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। ईरान ने कतर और ओमान को आगाह कर दिया। ईरानी आला ओहदेदार ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को बताया कि ईरान ने वाज़े कर दिया है कि वह हमले की हालत में मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमरीका से जंगबंदी के लिए राबता करने और जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए ओमान और कतर से मुतालबे की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। आज से पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। 5300 अरब रुपए से जायद के बजट में से 1240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। इसमें से 1115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। माली साल 2025 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। स्टेट बैंक जून 2024 से शरह सूद में कमी कर रहा है। जून 2024 से ताहाल 8 इजलासों में शरह सूद 11% कम की गई है। कारोबारी तबके का मुतालिबा है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। पार्लियामेंट में पेश किए गए फाइनेंस बिल में कुछ वाज़ेह गलतियां हैं। मौजूदा शक्ल में मंजूर किए जाने की सूरत में बहुत से पेंशनर्स टैक्स नेट में आ सकते हैं। जंग और द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बिल में 2015 की एविएशन पॉलिसी का हवाला दिया गया था, लेकिन फिलहाल 2023 की पॉलिसी बरकरार है। FBR ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से तैयारों की दरामद या लीज पर टैक्स छूट की तजवीज़ दी। सवाल ये पैदा होता है कि PIA के मुमकिन निजकारी के बाद क्या होगा। इक्विटी के उसूल के तहत मुल्क में काम करने वाली दीगर एयरलाइंस को यही हक क्यों नहीं दिया गया।
बानी पीटीआई को बेगुनाह साबित करने के लिए बड़ा मुंसिफाना मौका दिया। अदालत समझती है कि मुलजिम टेस्टों से इनकार करके ट्रायल का सामना करने से गुरेज कर रहा है। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट कराने की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा मुलजिम के वकील से मुत्तफिक हैं, जबरदस्ती टेस्ट कराने के लिए अदालत के पास कोई मशीन नहीं, टेस्ट करवाने के लिए तीसरा मौका नहीं देगी। तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश को टेक्निकल ग्राउंड्स पर मुकम्मल करें। कराची, बदीन, ठट्टा, नवाबशाह और सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कोयटा, डेरा बुगटी, सिब्बी और योब में आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश की पेश गोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और डेरा गाजी खान में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। आज शाम या रात पेशावर, चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड, कुरम, कोहाट, करक, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भी बारिश की पेश गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना। पाकिस्तानी तलबा को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हो गई। सिफारती जराये के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर पर आज शाम 4 बजे के बाद भी राहदारी मिलेगी। इतवार को 180 पाकिस्तानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। वापस आने वालों में 168 ज़ायरीन, 12 ताजिर शामिल हैं। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में सनतकार आरिफ हबीब का कहना था, पाकिस्तान में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं। अगर मामलात उनके हाथ में होते तो टैक्स मसाइल पर 3 साल का प्लान देता। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, दूसरे ममालिक से मुआवजा करें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही। FBI वाले अपने नोटिस पर 1% कलेक्ट नहीं कर सकते। साबिक चेयरमैन एप्टेमा आसिफ इनाम ने बताया कि हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि टैक्स चोरी का मौका दें, ना ही पकड़ने के लिए जाएंगे। अगर मकामी मसनूआत पर सेल्स टैक्स है तो बरामदात भी सेल्स टैक्स और रिटर्न से मशरूत होनी चाहिए। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने वफाकी बजट तवक्को के मुताबिक करार दिया। कहा, ई-कॉमर्स टैक्स लगाना ठीक कदम है। मसला नॉन फाइलर्स का टैक्स ना देना नहीं बल्कि फाइलर्स का कम टैक्स देना है। टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर जियाद बशीर ने कहा, FBR ही टैक्स जमा करता है और पॉलिसी भी बनाता है। ये खत्म होना चाहिए। दोनों का कामों के लिए अलग इदारे होने चाहिए। ट्रंप की डेमोक्रेट्स के ज़ेरे इंतज़ाम शहरों में मुल्क बदरी की कार्रवाइयाँ बढ़ाने की हिदायत। ट्रंप का कहना है कि हुक्काम को लॉस एंजलिस, शिकागो और न्यूयॉर्क गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कोशिशें तेज़ करना होंगी। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स तैनात करने से ही वहाँ मुजाहरे पुरअमन रहे। अगर हमारे पास नेशनल गार्ड्स तैयार न होते तो मुजाहिरीन लॉस एंजलिस को तबाह कर देते। सऊदी अरब ने मारूफ सहाफ़ी तुर्की अल जासिर को 7 साल कैद में रखने के बाद फांसी दे दी। इंसानी हुकूक कारकुनान का कहना है कि उन्हें झूठे इल्ज़ामात पर सजाए मौत दी गई है। उन पर दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्ज़ामात थे। और FIH नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान टीम आज अपना दूसरा मैच जापान के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। ग्रीन शर्ट्स ने मैच में 2 मरतबा बरतरी हासिल की लेकिन बरकरार न रख सके। अहमद नदीम, अब्दुल रहमान और राना वहीद अशरफ ने गोल बनाए।